नमस्कार बच्चों, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज के इस भाग में हम जानेंगे कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके प्रश्नों का हल हम किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो चलिए सीखते हैं। तो बच्चों, उदाहरण देखते हैं। किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारें यानी कि साइड वॉल्स में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और इस पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमें दी गई हुई आकृति को देखना है। तो आकृति है, इसकी जो तीनों विमाएं हैं 6 मीटर, 11 मीटर और 15 मीटर दे रखी हैं और हमें इसका क्षेत्रफल जो है वो निकालना है। तो चलिए हल देखते हैं। तो प्रश्न के अनुसार हमें एक पार्श्वीय दीवारों की विमाएं दी गई हैं। तो मान लेते हैं कि A बराबर है 15 मीटर, B बराबर है 11 मीटर और C बराबर है 6 मीटर। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा बच्चों, बता सकते हैं? जी हाँ, परिमाप होगा 15 मीटर जमा 11 मीटर जमा 6 मीटर, जो कि हुआ 32 मीटर। यानी कि परिमाप क्या होता है? तीनों विमाओं का योग। तो ये हो गया हमारे पास 32 मीटर। तो S यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप, S का मूल्य क्या होगा? जी हाँ, अगर 32 मीटर हमारा परिमाप है तो अर्ध परिमाप हुआ 32 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो ये हमारे पास हुआ 16 मीटर। तो क्या अब आप हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हीरोन के सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? वर्गमूल S गुणा S माइनस A गुणा S माइनस B गुणा S माइनस C। तो अगर हमें प्रश्न के अनुसार ध्यान में हो, S यानी कि अर्ध परिमाप जो है वो हमने कितना निकाला? 16 मीटर। और A B C जो हमें तीनों त्रिभुज की विमाएं दी गई थी, हम उन सब का मान इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल 16 गुणा 16 माइनस 15 मीटर, 16 माइनस 11 इंटू 16 माइनस 6। तो जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 16 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 10। अब इनके फैक्टर्स बनाएंगे हम। 16 का फैक्टर हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 इसी तरह से, 5 को हम इसी तरह से लिखेंगे और 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 2। तो अब हम जब इसके पेयर्स बनाएंगे, क्योंकि हमारा वर्गमूल है, 2 गुणा 2 का एक पेयर बना, ये 5 और 5 का एक पेयर बना। तो क्या हो गया? 2 गुणा 2 4 गुणा 5 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि हमने हीरोन के सूत्र के प्रयोग से निकाला। तो चलो एक उदाहरण बच्चों हम और देखते हैं। उदाहरण है, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप हमें 300 मीटर दिया हुआ है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल देखते हैं। मान लीजिए भुजाएं मीटरों में हैं, यानी कि पहली भुजा हमने मान लिया 3x, दूसरी भुजा है 5x और तीसरी भुजा मीटर में हुई 7x। तो अब इस त्रिभुज का परिमाप क्या दिया हुआ है? 300 मीटर। तो हम जानते हैं कि परिमाप क्या हो जाएगा? 3x जमा 5x जमा 7x बराबर 300। क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज की अगर हम तीनों भुजाओं का योग कर दें तो वो उस त्रिभुज का परिमाप होता है और वो कितना दिया हुआ है हमें? 300। तो यहाँ से जब हम x का मूल्य निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 15x बराबर 300 और x का मूल्य क्या हो जाएगा? जब हम 15 से 300 को भाग करेंगे तो हमारे पास हुआ 20। अगर x का मूल्य 20 है तो त्रिभुज की भुजाएं क्या हो जाएंगी? पहली भुजा 3x यानी कि 3 गुना 20 मीटर बराबर हुआ 60 मीटर। दूसरी भुजा थी 5x, तो वो क्या हुआ? 5 गुना 20 मीटर बराबर 100 मीटर। और तीसरी भुजा हुई 7x बराबर 7 गुना 20 बराबर 140 मीटर। तो क्या अब हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि S का मूल्य निकाल सकते हैं? बिल्कुल। तो S क्या होगा? 60 जमा 100 जमा 140 जो हमने अभी निकाला बटा 2 कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास मूल्य आ जाएगा 150
मीटर, यानी कि हमारा अर्ध परिमाप इस त्रिभुज का हुआ 150 मीटर। और अब हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। हीरोन के सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? जी हाँ, वर्गमूल एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। तो अब हम एस, ए, बी और सी इन चारों का मान यहाँ पर भरेंगे। तो हमें पता है हमारा एस कितना था, 150 मीटर। पहली भुजा हमने निकाली थी 60 मीटर, दूसरी भुजा यानी कि अगर बी होती तो वो है 100 मीटर, और अगर तीसरी भुजा हम सी की बात करें तो वो हमने निकाली थी 140 मीटर। तो ये सारे मान हम अपने इस फॉर्मूले में भरेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 150 गुणा 150 माइनस 60 गुणा 150 माइनस 100 गुणा 150 माइनस 140। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 150 गुणा 90 गुणा 50 गुणा 10। अब हम इन वैल्यूज़ के फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, 150 के फैक्टर हुए 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2, 90 के फैक्टर्स हुए 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, 50 के फैक्टर्स 5 गुणा 5 गुणा 2 और 10 के फैक्टर्स हुए 5 गुणा 2 मीटर स्क्वायर। अब हम इनकी ब्रैकेट्स को हटा के इनको पेयर्स में लिख सकते हैं। तो हमारे पास हुआ ये 5 2 इनका पेयर बना, और ये 5 और ये 5 इनका पेयर बना। इस 5 का और इस 5 का हमने यहाँ पे पेयरिंग कर दी, 3 और 3 का एक पेयर बना दिया, ये गुणा 3, और 2 को 2 से गुणा, और इस 2 को इस 2 से गुणा करके यहाँ पे एक पेयर बना दिया। तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 5 1 गुणा इस पेयर में से एक 5, इस पेयर में से एक 5 को यहाँ पर हम गुणा करेंगे, और इस पेयर में से हम 2 गुणा 2। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ 1500 वर्गमूल 3 मीटर स्क्वायर, जिसे हमने हीरोन के सूत्र के प्रयोग से निकाला। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये उदाहरण समझ में आई होंगी। धन्यवाद।